हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1। हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल किए थे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1.1 से, और कुछ थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक सीखा था। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 और वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पूरा प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है गाइज़, तो देखो, वैसे तो इजी ये भी है, बट फिर भी हम अभी नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, ये इन दिस फिगर, ये जो फिगर है इसमें बी सी परपेंडिकुलर टू ए डी सॉरी, जो ये बी सी है ये ए डी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो ए डी है, ये जो ए डी है वो किसको परपेंडिकुलर है? ए बी को। ठीक है, बी सी ए डी को परपेंडिकुलर है, ए डी किसको? ए बी को परपेंडिकुलर है, ये बोला है इसमें। ठीक है, अभी जो बी सी है, बी सी मतलब ये इसकी वैल्यू है 4 और ए डी की वैल्यू है 8। तो फिर बोला है आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालो, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी निकालो करके। तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको जो गिवन दिया है ये दो वैल्यू वो लिख लिया हमने, ये गिवन है भाई। गिवन मतलब हमें पहले से क्वेश्चन में बता के रखा है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी, और ट्रायंगल ए डी बी, इनके जो बेसिस है ना गाइस वो सेम है। ठीक है, इनके बेसिस क्या सेम है, इनके बेसिस क्या है? ए बी है। क्या है गाइस? ए बी है इनके बेस, मतलब इक्वल बेस है इनका। ठीक है, तो फिर इनकी हाइट क्या होंगी गाइस? अगर इसका बेस ये है तो इसकी हाइट बी सी है और इसकी ए डी, और जो हमें वैल्यू यहाँ पे दी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, मतलब इनके बेसेस सेम है। ठीक है, तो फिर हमें कुछ लिखना पड़ता है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस, मतलब इनका जो बेसिस है इन ट्रायंगल का वो क्या है? इक्वल है। आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, वो प्रोपोर्शनल है इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट से। ठीक है गाइस, तो देखो अभी क्या करना है यहाँ पे, तो हम अभी बेसिस का है सेम है, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ हाइट लेंगे, बेसिस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिस सेम ही है तो वो आगे जाके कैंसिल आउट ही होने वाले हैं बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी, इनकी हाइट मैंने अभी बताई थी बी सी और ए डी है। ठीक है गाइस, तो बी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 4, तो हमने 4 डाले, ए डी की वैल्यू दी है 8। ठीक है, तो फिर देखो ये 4 के डबल से ये दोनों कटेंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, इसलिए कट गया, कैंसिल हो गया। तो 1/2 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी आ गया। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमें एक प्यारा सा फिगर दिया है, तो देखो क्या है इस फिगर में, सेग पी एस ये जो है ये परपेंडिकुलर है किसको? आर क्यू को। ठीक है, जो सेग पी एस है ये परपेंडिकुलर है आर क्यू को, और क्यू टी, सेग क्यू टी, हाँ क्यूटी, तुम बहुत क्यूटी हो तो चलो इग्नोर करो। जो सेग क्यूटी है वो परपेंडिकुलर है
पी आर को आर पी बोल लो या पी आर बोल लो, इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें ये जो आर क्यू है, आर क्यू किधर है, ये आर क्यू की वैल्यू दी है 6। पी एस किधर है, अब पी एस, इसकी भी वैल्यू दी है 6, और ये जो पी आर है ये पूरा, इसकी वैल्यू दी है 12। फिर आपको बोला है क्यू टी की वैल्यू बताओ भाई। हमें किसी से पी आर पी एस किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्यू टी से लेना देना है, तो आप उसकी वैल्यू बताओ हमें, ठीक है। तो ये बोला गया इस क्वेश्चन में। तो देखो हम कैसे निकालेंगे क्यू टी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमें गिवन जो दिया है हमने लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है गाइस क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यह हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे हम, पी क्यू आर लेंगे। क्या लेंगे, पी क्यू आर। अभी पी क्यू आर क्यों लेंगे हम, सिर्फ पी क्यू आर एच क्यों लिया, ये पी एस आर भी ले सकते थे, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, ठीक है। हमने इसलिए पी क्यू आर लिया, देखो हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास बेस मैंने मान लिया आर क्यू जो है हमारा बेस है, ठीक है। आर क्यू बेस माना तो आर क्यू का अपोजिट वर्टिस है पी, तो ये यहाँ से हाइट ली कर रही, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो हमें बेस और हाइट दोनों मिल गए ना, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं कि नहीं यूज़, हाँ कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल पी क्यू टी लेते ना हमारे पास क्यू टी की वैल्यू है, ना पी क्यू की वैल्यू है, और ना ही फिर देखो ये हमारे पास पी आर पूरे की वैल्यू है, ना कि पी टी की वैल्यू है, सिर्फ पूरे की वैल्यू है। तो हम ऑब्वियसली पी क्यू आर लेंगे, तो हमारे पास बेस भी अवेलेबल है, हाइट भी अवेलेबल है, राइट। इसलिए हमने पी क्यू आर लिया, ठीक है। तो पी क्यू आर लिया, तो मैंने क्यू आर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से थी, इसलिए मैंने इसको बेस मान लिया, ठीक है गाइस। और पी क्यू आर क्यू को बेस मान लिया, और हमारे पास पी एस की भी वैल्यू थी, तो वो हाइट हो गई, ठीक है। हमारे पास वैल्यू थी इसलिए वो हाइट हो गई। अभी ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया, देखो ये बेस है, हमने मान लिया कि आर क्यू क्या है, बेस है करके, तो इसका अपोजिट वर्टिस है पी से जो लाइन निकलती वो होती है हाइट। ये हमने पहले जो लेक्चर है उसमें देखा है, इसलिए वो क्या हो गई, हाइट। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, तो हमने वैल्यू पुट कर ली। तो देखो हम इसे काट सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, 2 के टेबल में 3 बार गिनने से 6 आता है गाइस, तो ये कट गया, ठीक है। तो फिर अभी 1 का तो कुछ है ही नहीं, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आंसर सेम ही आएगा। तो 6 × 3 कितना होता है गाइस, 18, 6 3 जा 18 होता है, तो ये आ गया हमारा 18 यूनिट स्क्वायर आंसर। ये अभी पूरा आंसर है क्या गाइस, नहीं है, हमें क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमारा 18 यूनिट स्क्वायर ये तो आंसर आ गया, लेकिन हमें क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से क्या लेंगे गाइस, ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू इतनी मिल गई। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फिर से लेंगे। क्या लेंगे गाइस, पी क्यू आर हम फिर से लेंगे। जैसे मैंने बोला पी क्यू आर, अभी पी क्यू आर में हम इस पूरे को भी बेस ले सकते हैं ना गाइस, हम इसको बेस लेंगे तो हमारी हाइट क्या हो जाएंगी, क्यू टी हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्यू टी की वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने वो पहले नहीं लिया था, ये लिया था। और अगर हमें कोई क्वेश्चन में कुछ चीज़ किसी चीज़ की वैल्यू दी है तो वो यूज़फुल होंगी, इसलिए वैल्यू दी है। बिन काम के क्वेश्चन में वैल्यू कभी नहीं दी रहती, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। आप डायरेक्टली ये स्टेप कर लेते, इसको स्किप कर लेते, तो आप फिर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज होती, ठीक है। आपकी क्यू टी की वैल्यू नहीं निकलती क्योंकि आपके पास ना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता ना क्यू टी रहता, तो आप एक साथ दोनों की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, राइट। आपको एक एक करके वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो इसलिए
जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती, जो भी वैल्यूज़ दी रहती वो यूज़फुल होती है। ठीक है गाइस, तो आपको सब मतलब सबका ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जो ये था क्या गाइस, ये PRQ और PS को हमने काम में लाया और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो वो एरिया की वैल्यू है ना गाइस, एरिया है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। ठीक है, QT की वैल्यू रहेंगी तो स्क्वायर थोड़ी ना आएगा वहाँ पे, इसलिए एरिया है वहाँ पे, इसलिए ऊपर स्क्वायर आया है। ठीक है, अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से PQR लेंगे क्योंकि यहाँ पे और एक बेस है और QT इज़ अ हाइट। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ PQR लिया 1/2 इंटू बेस क्या ले रहे हैं, अभी हम PR बेस ले रहे हैं, तो PR इंटू फिर हाइट क्या हो जाएंगी, जो PR के अपोजिट वर्टेक्स है Q से लिकर दी ये लाइन, तो ये हो गई QT हमारी हाइट हो गई। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है गाइस, उसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, क्या है 18 है उसकी वैल्यू 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू है 18, तो हमने 18 लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR, ये जो PR है इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 12, क्वेश्चन में ही है, तो 12 इंटू QT की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी है गाइस। तो देखो ये 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कट गया। ठीक है 6 से, अभी ये QT ला लेंगे हम साइड में। अभी ये डिवाइड में कैसे आया, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथ्स पार्ट 1 जब मैंने पढ़ाया तब। देखो ये जो डिवाइड रहता है और मल्टीप्लिकेशन रहता है ना, इनका एक कनेक्शन रहता है। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रही हूँ कैसा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू के, ठीक है, अगर आपको वो नंबर को इस साइड लेके जाना है, यहाँ पे गेस कर लो, यहाँ पे एक नंबर है 18, यहाँ पे एक नंबर है 6, ये मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है गाइज, मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ पे, तो जब आप ये नंबर इधर लेके जाओगे ना तो ये डिवाइड में हो जाएगा गाइज। अगर इधर का नंबर डिवाइड में है पहले से, तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। अब कैसे होगा देखो, मैं इसके थ्रू ही समझा रही हूँ आपको। ठीक है, ये हमने काटा पीटी कर दी। देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है गया 6, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन बाय 1, इधर भी मल्टीप्लिकेशन बाय QT है, राइट। तो QT की हमें वैल्यू निकालनी है ना, हमारा मेन क्या है, हमें निकालना क्या है, QT निकालना है ना, QT की वैल्यू निकालनी है, तो QT को हमें एक साइड में निकाल देंगे। ठीक है, ये 18 एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अभी ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 80 के नीचे डिवाइड में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, समझ गया। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फिर से बता रही हूँ, 10 बार बता रही हूँ, आपको समझना चाहिए इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है आपको। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कर देने का कि इधर एक नंबर है, समझ लो ऐसा यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, कभी मैथ्स में बहुत बार होता है कि हमें नंबर शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो आप ये 12 इंटू 1 हो गया 12 इंटू 1 हो गया 12, हम इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके वो डिवाइड में आएगा, ऐसा आपको समझ में आपको पता होना चाहिए गाइस, ये बेसिक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था 6, तो इधर जाके डिवाइड में आ गया। ठीक है, अभी 6 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता, हाँ नहीं आता, अरे गाइस आता है, 6 के टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो मैं तो वो मजाक कर रही थी नहीं आता करके, लेकिन आता है। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 आता है। ठीक है,
होता है। तो ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, तो क्यूटी की वैल्यू हो गई 3 गाइस, ठीक है। तो क्यूटी की वैल्यू आ गई 3। तो आई होप आपको समझा होगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाला कंसेप्ट है, ये तो आपको आई होप खास करके समझ में आया ही होगा। मैंने ये आपको जब मैथ्स 1 का पहला चैप्टर पढ़ा रही थी ना, तब मैंने ये 10 बार बताया आपको। तो आपने अगर वो लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो गाइस अभी हम जाएंगे 4th क्वेश्चन पे। 5th तो आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ। वैसे भी आपको आधा अधूरा 5th का आंसर भी दिख ही गया होगा जब मैं वीडियो बना रही थी, ये इधर ही है। तो बट आपको फिर भी अपने मदद से फिर भी ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। तो देखो ये फिगर में क्या है गाइस, ये जो ए बी है ये बी सी को परपेंडिकुलर है। हमें तो ये पता ही नहीं था, राइट, हमें तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है गाइस, जो ए पी है ये बी सी को परपेंडिकुलर है। और ये जो ये ए डी है और ये बी सी एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है ऐसे आमने सामने, ठीक है, ऐसे। तो हमें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी है, बी सी डी ए बी सी, इनके सेम बेसिस है। क्या सेम बेस है? बेस कौन सा है? बी सी। अभी बी सी कैसे बेस हुआ आपके मन में? ए सी क्यों नहीं बेस है भाई? ए सी भी बेस हो सकता था, ए बी भी बेस हो सकता था, राइट। देखो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है गाइस। तो देखो हम बेस यहाँ पे हाइट ये है हमारी, ठीक है। अगर हमने बी सी को बेस माना है और बी सी गाइस देखो ना आप, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी में कॉमन है। क्या है? कॉमन है ना वो, इसलिए वो बेस हो गया। और अगर बी सी देखेंगे हम तो बी सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए, और ए से ही हमारा परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकल के आ रहा है, तो वो हाइट हो गया। इसलिए बी सी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो हमें वो सॉल्व करने के लिए इजी होगा। तो इसलिए हमने वो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है, ठीक है। द वर्टेक्स ऑफ triangle ABC and triangle BCD lies on the parallel line AD and BC, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये एक पैरेलल लाइन में क्या कर रहे हैं गाइस? लाई कर रहे हैं। कौन सी लाइन? AD और BC। मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल इन लाइन में ही आ रहे हैं ना, इन लाइन के अंदर ही आ रहे हैं ना, ए डी और बी सी के अंदर ही ये जो दोनों ट्रायंगल है वो ड्रॉ हुए हैं, इसलिए, ठीक है। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज़ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज़ कांस्टेंट। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इनके पास इक्वल हाइट है, ठीक है गाइस। इनके हाइट जो है वो इक्वल है। यस, इस ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक ही हाइट देखने को मिल रही है, एक ही परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा है, वो जो है ये। अब इनके मैंने बोला बेसिस इक्वल है, ठीक है। बेसिस इक्वल है, कैसे इक्वल है वो भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और हाइट वर्टेक्स देख के हम पता लगा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो हाइट आप ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल ले लो, ए पी ही जो है वो आपकी हाइट होने वाली है गाइस। होने वाली है कि नहीं होने वाली? हाँ, होने वाली है। ए बी सी डी,
ये आपका ट्रायंगल है, BC कॉमन है इसलिए वो बेस है, और बेस के अपोजिट वर्टेक्स है A, और A से परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉन हो रहा है, तो वही आपकी हाइट है। सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेसेस एंड इक्वल हाइट, मतलब बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों की हाइट बेस दोनों इक्वल ही है, तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। 1/1 कैसे? ऐसे जब हाइट कैंसिल हो जाएंगे तो 1/1 ही आएगा ना आपका आंसर, क्योंकि वो सिमिलर है। और हमें एरिया ऑफ रेशियो आप ऐसे 0 तो लिख नहीं सकते ना, इसलिए 1/1 लिखना पड़ेगा। आप ऐसे 0/0 लिखोगे क्या अभी? अगर वो कट हो जाएंगे तो नहीं, आप 1/1 ही लिखोगे ना। देखो 2 है तो ये कट के 1 आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा गाइस, क्योंकि ये एक ही टेबल में आते हैं, तो वैसे ही, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1, ठीक है गाइस। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर में जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का जो मैंने आपको कंसेप्ट है वो बताया है, तो वो आपको समझ में आया होगा। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है उसमें। इज इक्वल टू है, उसके एक साइड है मल्टीप्लिकेशन, एक साइड है डिवीज़न का साइन। तो आपको मैथ्स में बहुत बार जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल टू के इस साइड या फिर इस साइड लाना होता है, ठीक है। तो फिर अगर कोई नंबर इक्वल टू के इस साइड अगर समझ लो मल्टीप्लिकेशन में है और आपको वो नंबर इक्वल टू के इस साइड लेके जाना है, तो वो जो इधर नंबर प्रेजेंट है ना गाइस, उसके नीचे डिवाइड में जाएगा वो नंबर, ठीक है। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में तो सेम वो इधर डिवाइड में जाएगा। अगर डिवाइड में नंबर है तो वो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अगर समझ लो क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ तो देखो इधर है 3 इज इक्वल टू, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इधर है क्या लूँ 18/3 ले लिया, ठीक है, डिवाइड में लिया है, ठीक है, 18/3। तो जब मैं उसको इधर भेजूँगी तो वो क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 जो है वो कट जाएगा अगर मैं पूरा 18/3 इधर लेके जा रही हूँ तो, और 18 क्या होगा बचेगा हमारे पास। तो वैसा ही होता है, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट था, और आपको आई होप सारे जो मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं वो समझ में आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी थे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही ज़्यादा इजी, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो गाइज़ अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और गाइज़ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए, ठीक है। अगर उन्हें भी ये चैप्टर अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।